मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है और उसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने आप को आगे रखते नजर आ रहे हैं। ये तीन दिग्गज नेता आप देख रहे हैं हमारे पीछे की जो तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर है। एक समय कभी साथ रहा करते थे लेकिन आज बिखर चुके हैं, बिखर चुका है या कहें, क्योंकि सिर्फ सिंधिया ही अलग हुए। दिग्विजय और कमलनाथ तो आज भी एक मंच पर नजर आते हैं, लेकिन सिंधिया जब अलग हुए ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई बल्कि मान सम्मान भी छीनते नजर आए कमलनाथ का। कमलनाथ वैसे अपने आप में बहुत दिग्गज आलाकमान नेता हैं, लेकिन कुछ गलतियां वो कर गए, ऐसा हमारा नहीं, सिंधिया के समर्थक विधायकों का कहना था। सिंधिया ने भी समय समय पर ये बात साफ करी कि कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, इन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी और ये वट वृक्ष की तरह हैं। यानी कि ये वो वृक्ष हैं जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं, हार नहीं मानते, अपनी ही चलाते हैं। कभी किसी की सुन भी लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा सिंधिया समर्थकों का कहना था। और दिग्विजय सिंह की तारीफ में ये कहा था कि अगर दिग्विजय सीएम होते तो शायद ये सरकार नहीं गिरती, 5 साल आराम से चलती। उसके बाद थोड़ा बहुत रार होता सीएम कुर्सी को लेकर तो होता, क्योंकि समय समय पर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चेहरा बदलता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सिंधिया का सीधे तौर पर हमला यही था कि मध्य प्रदेश चुनाव तो हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक रणनीति आपको बता दें दर्शकों, आपको हमने इससे पहले राजस्थान की अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि राजस्थान के एक मंत्री ने कहा था कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते, हम पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। जैसे पीएम मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, अखिलेश के नाम पर सपा पार्टी चुनाव लड़ती है, मायावती के नाम पर बसपा चुनाव लड़ती है, केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, टीएमसी के नाम ममता बनर्जी के नाम पर टीएमसी चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस किसके नाम पर चुनाव लड़ती है? कांग्रेस पार्टी के। हिमाचल चुनाव हुए, गुजरात चुनाव हुए, 2018 का राजस्थान चुनाव, 2018 का ही मध्य प्रदेश चुनाव, उन्होंने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया था। अब जो सोचे बैठे थे कि मेरे को सीएम बनाया जाएगा तो वो अपनी सोच में ही खोए हुए थे। सिंधिया भी उनमें से एक थे। ऐसा कई सारे विपक्षी नेताओं का कहना था कि सिंधिया ये ख्वाब सजा कर बैठे थे कि चुनाव जीतेंगे तो सिंधिया सीएम बनेंगे। इसीलिए सिंधिया ने जीतोड़ मेहनत भी करी थी, सरकार बनाई, फिर सरकार गिरा दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, ये कहा गया कि जानबूझकर इन्होंने कहीं ना कहीं नजरअंदाज करी कुछ बातें। तो ये सारी बातें थी जो कमलनाथ का घमंड तोड़ती नजर आई। वैसे कमलनाथ की भी गलती नहीं थी, आला कमान का जो संदेश आएगा, आला कमान का जो आदेश आएगा वो तो उसी को पालन करेंगे। अब ज़्यादा अगर देखा जाए तो 114 विधायक यहाँ पर कांग्रेस के साथ थे, उसमें से अगर 22-23 चले भी गए तो भी तो यहाँ पर संख्या में कमलनाथ तो आगे हैं। तो घमंड यहाँ पर किसका टूटा? कमलनाथ तो यहाँ पर अब भी आगे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ ही भले वो विधायक हो लेकिन कमलनाथ का तो साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए सिंधिया की बगावत से बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन 2023 के चुनाव में कमलनाथ को राहुल गांधी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे तो उन्होंने फिर से कोई नाम का ऐलान नहीं किया, आपको फिर से बता दें, उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार बनाएगी। कमलनाथ को लेकर नए साल पर कुछ पोस्टर लगे, उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनाया गया इस साल का कि ये दोबारा से मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। तो सिंधिया लेकर अभी तक उनकी रणनीति साफ नहीं हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सिंधिया को व्यस्त करके मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और तमाम चुनावों से थोड़ी सी नजरें हटाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिछी हुई है उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो आपको बताते कौन निभाएगा, वो नाम है दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन खड़गे के आने के बाद इन्होंने अपना नामांकन पीछे कर लिया था। तो बहुत दिग्गज नेता हैं, इनको हल्के में लेना शायद गलती हो सकती है बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। इनको आगे करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा इनके नज़रिए से। सिंधिया भी कई मंच पर तारीफ कर चुके हैं और सिंधिया के समर्थक मंत्री भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह आला कमान नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो देखते हैं इस बार सिंधिया का अगला कदम 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहता है। सीधा सवाल आपसे सीधा ये रहेगा कि बीजेपी की तरफ से शिवराज तो क्या कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, अगर ये दो चेहरे रहते तो आपको क्या लगता है किसकी जीत सीधे तौर पर बहुमत के साथ हो सकती है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। और ये कयासों पर आधारित खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद।